हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पियानो क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है। खैर, अपनी खुद की कंपोजिशन कैसे बनाते हैं। मेरे पे इससे ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं अब तक, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने एक दो वो अपने कवर्स भी डाल रखे हैं अपनी खुद की कंपोजिशन बना के, मतलब ऐसे ही रैंडमली। ठीक है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो जब ये कमेंट आते हैं, ये वाला इस टाइप का जब कमेंट आया तो काफ़ी अच्छा लगा। तो सोचा इनके भी कुछ स्टेप होते हैं जो हमें, अगर आप एक बिगनर है तो आप प्लीज ये फॉलो करो स्टेप, तो आपको काफी इजी हो सकता है अपनी खुद की कंपोजिशन बनाने में। ठीक है, तो ये काफी जगह यूज होता है। अगर आप कवर सॉन्ग बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो कहीं पे भी, तो आपको वहां पे खुद के सोलोज या इंट्रो या जो कोई पैराग्राफ और इसके बिटवीन में एंड में कुछ डालना है, पार्ट प्ले करना है, तो जरूरी है। ठीक है, तो मैं पहले इसके स्टेप्स बता रहा हूँ कि क्या फॉलो करना है, देन फिर कीबोर्ड पे आएंगे हम, फिर मैं बताऊंगा पियानो पे किस तरीके से कैसे कंपोज कर सकते हो आप। ठीक है, तो स्टेप्स देखो यार, यही है, कुछ ज्यादा वो नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। सबसे पहले आप ये देख लो, जो आप कंपोजिशन बनाना चाह रहे हो उसका जॉनर क्या है। जॉनर मतलब होता है टेस्ट, उसकी फील क्या रखना चाह रहे हो। रोमांटिक टाइप आ रहा है, सैड आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब उसकी फील आपको कैसी रखनी है। ठीक है, तो क्योंकि सारा उस पर डिपेंड करता है उसकी कंपोजिशन पे। देन आप देख लो फील, जब आपने देख ली देन आप देख सकते हो उसका स्केल, क्योंकि कई बार स्केल टू स्केल वेरी करती है चीजें काफी सारी। कई बार हो सकता है जो आप कंपोजिशन आपने सोची है वो सी माइनर पे ना अच्छी लग रही हो, ए माइनर पे लग जाए, एफ माइनर पे लग जाए, या कोई सी मेजर पे अच्छी लग जाए, कहीं पे भी लग जाए, तो स्केल पे भी आप डिपेंड करते हैं। तो ध्यान रखो, सबसे पहले जॉनर देखो, उसका टेस्ट क्या है, फील क्या है, देन उसका स्केल देखो। ठीक है, ये सब चीजें भी आप कहीं लिख लो, मैंने भी लिखी है, मैं भी भूल जाता हूँ जब कई बार बताता हूँ मैं लोगों को कैमरे के आगे, तो मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने लिख ली ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ आपको बताना। ठीक है, तो लिख लो। ठीक है, स्केल देख लिया, उसके बाद देखो कि उसकी कंपोजिशन की शुरुआत कैसे करनी है, कहां पर क्या क्या करना है। एक होती है हमारी लो ऑक्टेव, फिर होती है एक बिटवीन। अभी मैं क्लोजअप से बताऊंगा अच्छी तरह प्ले करके, अभी आपको बता रहा हूं इसी कि लो ऑक्टेव फिर मिडल ऑक्टेव। कई बार कि हमारे को शुरुआत कैसे करनी है, एक बेस, जो बेस होती है, बेसी आवाज, यहाँ से मोटी आवाज आती है देखो, तो यहां से शुरू करना है, या बिल्कुल पतली आवाज यहाँ से कैसे करना है। इसको हाई पिच बोलते हैं, इसको लो पिच बोलते हैं, इसको मतलब हाई ऑक्टेव, लो ऑक्टेव। ठीक है, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, वो होता है आपको गाने की बीट देखनी है। सपोज आप लोग प्ले कर रहे हो इन 4x4 बीट, देन आप बस ये कर लो, आपने चार कॉर्ड देख ली, अभी मैं बताऊंगा क्लोजअप से। सपोज आपने ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई माइनर, देन 4x4 में आपको काउंट करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जब दोबारा बनेगा वहां कॉर्ड चेंज होगी। ठीक है, तो बस यही कुछ स्टेप थे, आप लिख सकते हो इसको। अब इसको मैं यहाँ कीबोर्ड पे हम आते हैं, थोड़ा क्लोजअप से इसको देखते हैं कि किस तरीके से कुछ कंपोज करने का ट्राई करते हैं। मैं भी अभी आपके सामने रैंडमली ट्राई करता हूँ कुछ, और आप भी देखना किस तरीके से हो रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हो अपना कीबोर्ड साथ में लेके बैठ के। चलो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। हाँ तो दोस्तों चलो, जैसे अब हमने स्केल पकड़ लेते हैं। आप एफ माइनर, सपोज एफ माइनर पकड़ लिया। अब चार कॉर्ड पकड़ लो पहले सी रिलेशन की, एफ माइनर की रिलेशन की कॉर्ड जो है, तो एफ माइनर पकड़ लो, ई फ्लैट मेजर पकड़ लो, चलो आप, और सी शार्प मेजर भी पकड़ सकते हो। ठीक है, और जैसे आपने ये बी फ्लैट माइनर पकड़ ली। ठीक है, ये वो हमारी एफ माइनर, बी फ्लैट मेजर, सी शार्प मेजर, बी फ्लैट माइनर पकड़ लो चाहे आप अभी। ठीक है, तो जैसे कुछ भी मैंने आपको बताया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, देखो पहले 1 2 3 4 सब पे नोट प्ले होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बस कॉर्ड प्ले करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ भी आपको पहले इमेजिन करना है, आपको फील क्या देनी है, एकदम से भागती हुई फील देनी है। जैसे अभी हमने प्ले करा है, बहुत भागता हुआ हो गया, इसको नॉर्मल रख सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल आप ये कर लो। एक तो जैसे आप बस कॉर्ड पकड़ो 3 4, 1 2 3 4, 1
मैं 1 2 पे प्ले नहीं कर रहा, मैं 3 4 पे कर रहा हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो 1, यहाँ दो नोट हो रहे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ठीक है, हो क्या है 1 2 3 4, बट अब यहाँ पे 1 एंड 1 में ही दो नोट आ जाएंगे और यहाँ से 2 3 4 आ जाएंगे। 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4, दोबारा देखो 1 2 3 4 2 3 4 यहाँ आ रहा है, ध्यान से देख लो 2 3 4 यहाँ आ रहा है मैंने 1 2 3 1 2 3 4 देखा 1 2 3 4। अगर आप अभी कीबोर्ड के साथ बैठे हो तो ट्राई करना, ये 1 एंड हो रहा है। 1 एंड मतलब मैंने पहले ही बताया, जैसे 1 2 3 4 है तो इसके बीच में आ जाएगा 1 2 3 4 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। तो 2 3 4 यहाँ आ रहा है, यहाँ 1 का हमने हाफ नोट कर दिया एक तरीके से 1 को। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, एफ माइनर कर ली, फ्लैट मेजर, सी शार्प मेजर। आप कोई भी अगर स्केल पकड़ रहे हो तो कोशिश करो, अगर आप बिगनर हो तो उसकी रिलेशन का ही कॉर्ड पकड़ो, बाहर की कॉर्ड मत पकड़ो, अभी शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो अभी। ठीक है, तो नॉर्मल है, आपको बस अभी 1 और 5 नोट पकड़ा है। देखो एफ माइनर का मैंने कौन सा नोट पकड़ा है, 1 और 5th, ये 1 3 5 होता है, तो बस ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अब पहले आपको थोड़ा जॉनर भी देखना होगा कि आपको फील क्या देनी है, इसे बिल्कुल स्लो गाना है। जो इन्हें गाना भरो तो अच्छा लगेगा, खाली खाली में भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट म्यूजिक अच्छे लगते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, आप बस नॉर्मल रखो। ये 1 5 और 8 प्ले कर रहा हूँ, 1 5 और 8 याद रखना कॉर्ड का। देखो बहुत ज्यादा सूदिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में, भर नहीं रहा गाने को, फिर भी अच्छा लग रहा है। 1 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। अगर आपको ये नहीं पता 1 2 3 4 मेट्रोनॉम की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जैसे आप प्ले कर सकते हो 1 2 3 4 यहाँ चलेगा। ठीक है, आप इसके थ्रू कर सकते हो, वरना उसके बिना भी कर सकते हो, बट एक बीट में रहे 2 and 3 and 4 and। ठीक है, सिंगल नोट प्ले कर रहा हूं यहां से, देखो देखो बस 1 5 8 5 मूव होगा, 1 नहीं होगा मूव। ये काफी सारे तरीके के मैं टाइप्स दिखा रहा हूँ, ये कोई चीज नहीं है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, कुछ ऐसा मतलब खास कोई नहीं है कि मैं कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा हूँ। जो मन में आ रहा है मेरा मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ खुद की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि एफ माइनर के बाद आप ई फ्लैट मेजर लगाओ, आप सी शार्प मेजर भी लगा सकते हो, बी फ्लैट माइनर, रिलेशन के कॉर्ड लगा रहा हूँ अभी मैं, तो कोई भी कॉर्ड लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही बाउंडेशन आपको ये लगानी है, ठीक है, बट आपको देखने की फील के हिसाब से देनी है। आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 या 1 2 3 4 1 2 3 4, आपको 3
4 पे करना है, या सिर्फ 4 पे करना है, या 1 पे करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, आप डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं। आपको मतलब क्या, आपका मतलब कुछ वो होना चाहिए, आपको कैसा आउटपुट चाहिए, पहले आपको वो लेना होगा। तो उसके लिए आप पहले मैं एफ माइनर में कर रहा था, तो एफ माइनर का स्केल आप पता कर लो कि ये ऐसे ये स्केल हो गया हमारा, ये एफ माइनर स्केल हो गया। ठीक है, तो स्केल पता होना चाहिए। फिर उसके हिसाब से आप कॉर्ड देख लो, कौन कौन सी कॉर्ड है जो आप करना चाह रहे हो, वो आप किसी पेपर पे लिख लो पहले। फिर आप एक कोई भी बीट, अगर आप चलो सपोज मान लो आपको कोई बीट ही नहीं फॉलो करनी है एक बार को, आपको 4/4, अगर आपको बीट की नॉलेज भी नहीं है, देन नॉर्मल आप तब भी कर सकते हो, आप कॉर्ड प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत तरीके से काम हो सकता है, बहुत, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक्सपेंडेबल है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है ये, कि आपको ये आपके माइंड और आपका दिल जो है वो करना क्या जा रहा है, आपको मतलब आपको जो आपने दिमाग में सोचा हुआ है, आपके दिल में है, वो आप कैसे बयां कर सकते हो वर्ड्स, मतलब सॉरी पियानो पे आप उसको नोट्स से किस तरीके से बयां कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये एक्सपेंडेबल है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है टॉपिक की। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। कंपोजिशन का मतलब यही होता है, क्योंकि मेरे पे काफी सारे कमेंट्स आए हैं इसलिए बता रहा हूँ अच्छे से कि मैं भी करता हूँ। सपोज मैं कुछ भी, मैं बैठा, जैसे कल परसों मैं बैठा था, तो मैं रात को अराउंड 12 बजे करीब मैं कर रहा था, तो मेरा मन कर गया कुछ भी प्ले करने के लिए, तो बस मैं बैठा तो मैंने भी क्या करा, मैंने क्रोमेटिक यूज करा, काफी सारी चीजें यूज करी। ये एक्सपेरिमेंट है, ये मैं कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा ये, क्योंकि जब कोई गाना बनाया जाता है हमारे बॉलीवुड में भी या कहीं पे, तो एक कंपोजर की अपनी मर्जी उसको कहाँ फील देनी है, क्या देनी है, वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा कि उसको ए माइनर के बाद जी मेजर लगानी है, वो एफ मेजर लगा सकते हैं, ए मेजर भी लगा सकता है, गाने का स्केल भी चेंज कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी है। तो अभी यू आर द कंपोजर ऑफ योर मेलोडी। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो आप कोई रूल या कोई ऐसी लिमिटेड चीजें फॉलो मत करो, आपको जो मन कर रहा है वो आप देखो कि कैसे फॉलो करें। बट मैं एक सजेशन दूंगा इफ यू आर अ बिगनर, कि आप शुरू में स्केल जो रिलेटेड कॉर्ड्स है, जो स्केल में कॉर्ड्स आती हैं, आप अभी उनको ही यूज करें अभी, और नोट्स जो स्केल के हैं अभी उनसे बाहर ना जाए। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हैं, और अगर आप एक एडवांस लेवल के भी हैं, बट आपको, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अच्छा प्ले कर लेते हैं बट उनको पता नहीं लगता कि खुद की कंपोजिशन कैसे बनाएं, तो उनके लिए भी बताना चाह रहा हूँ, आप भी ये सब चीजें इसी तरीके से पहले करो, जो कॉर्ड्स आती हैं स्केल के अंदर आप उसी तरीके से मूव करो, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको बहुत थोड़ी शायद दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से ट्राई करो। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, जो मैंने पूरी कोशिश करी खुद की कंपोजिशन कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया, आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर मुझे हुआ तो मैं इस पे सेकंड लेसन कोई इसी टॉपिक पे कोशिश करूंगा, मैं सोचूंगा कि किस तरीके से और बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप दोस्तों चलो बताना कमेंट में और कैसे हो सकता है। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।